हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा पाठक और आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मोबाइल ऐप्स के बारे में बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपने मेमोरी को, कंसंट्रेशन को, अटेंशन स्पैन को, इन सब को इंक्रीज करके एक टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि पढ़ाई करते वक्त बहुत बार होता है कि सपोज आपको लगता है कि ये कोई इंपॉर्टेंट टर्म है या फिर ये कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको मैं याद कर लेता हूँ, ये पेपर में आ सकता है। और इसी चीज़ को बाद में रिवाइज करने के लिए आप लोग अलग अलग फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं एंड इसी फ्लैश कार्ड बनाने की प्रोसेस को और आसान कर देता है हमारा आज का पहला ऐप जिसका नाम है क्विजलेट। बेसिकली दोस्तों, इस ऐप के अंदर आप लोग अपने खुद के फ्लैश कार्ड्स बना भी सकते हैं और ऑलरेडी जो बहुत सारे प्री एग्जिस्टिंग फ्लैश कार्ड्स हैं जो और लोग बना चुके हैं उनको एक्सेस भी करके अपने टाइम को बचाते हुए जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, सपोज कल मेरा बायो का टेस्ट है एंड मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी से रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स कीवर्ड्स हैं उनको जल्दी से रिवाइज कर लूं, तो मैं सिंपली अपने इस ऐप क्विजलेट को खोलूंगा एंड यहाँ पर सर्च में रेस्पिरेटरी सिस्टम डाल दूंगा एंड उसके बाद मुझे ये अपने जो ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट दिखा देगा और मैं इनमें से कोई भी फ्लैश कार्ड्स को खोलकर यहाँ पर फ्लैश कार्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके इनको ईजिली रिवाइज कर सकता हूँ। जैसे ये इसमें पहले टर्म है डायफ्राम, तो मैं सोच सकता हूँ कि डायफ्राम की डेफिनेशन, डायफ्राम क्या चीज़ थी, डायफ्राम कहाँ पर था एंड उसके बाद फिर इसको पलट के देख भी सकता हूँ कि एक्चुअली डायफ्राम होता क्या है। एंड अगर मेरा आंसर सही था, जो मैंने सोचा था वो सही था, तो मैं इसको राइट में स्वाइप कर सकता हूँ, वरना अगर गलत हो गया तो मैं इसको लेफ्ट में स्वाइप करके दोबारा से बाद में पढ़ सकता हूँ। तो इसी तरीके से दोस्तों, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के, अलग अलग चैप्टर के बहुत सारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्लैश कार्ड्स हैं उनकी मदद से आप लोग अपने रिविजन को जल्दी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी आज की अगली ऐप है उसका नाम है अनब्लॉक मी। बेसिकली दोस्तों, ये एक ऐप नहीं, एक गेम है जिसको खेलने में आपको मजा भी आएगा और ये आपके ब्रेन को इम्प्रूव भी करेगी। और बड़ा ही सिंपल सा गेम जैसे होते हैं, इसके अंदर बेसिकली आपको इस रेड ब्लॉक को इस होल के अंदर ले जाना है, इसको यहाँ से पास कराना है एंड इस गेम को खेलते हुए आप अपने ब्रेन को इम्प्रूव भी करेंगे। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब दोस्तों, अगर आप लोग भी मेरी तरह म्यूजिक के दीवाने हैं तो ऐसा कई बार जरूर होता होगा कि आप लोग पढ़ाई करते वक्त बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा लेते होंगे और एकदम माहौल बनाकर फील लेते हुए पढ़ाई करते होंगे। लेकिन कई बार इसी फील लेने के चक्कर में होता क्या है कि हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे यही भूल जाते हैं और गाने की लिरिक्स को बोलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा आज का अगला ऐप स्टडी म्यूजिक फ्री। इसका थोड़ा सा जो नाम है वो बड़ा है, इसलिए मैं इस वाले ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों, इस ऐप के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के बाइनॉरल बीट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको नहीं पता तो बाइनॉरल बीट्स को साइंटिफिकली इस तरीके से बनाया जाता है कि ये आपके ब्रेन पे एक असर डाले। जैसे सपोज कोई मेमोरी बूस्टर वाली है तो वो आपकी मेमोरी को इंप्रूव करेगी एंड इसी तरीके से अलग अलग तरीके की बाइनॉरल बीट्स अलग अलग काम के लिए यूज की जाती है। एंड दोस्तों, इस ऐप की खासियत ये है कि सबसे पहले तो ये बिल्कुल फ्री है, इसका पेड वर्जन भी है लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप फ्री वर्जन से भी काम चला सकते हैं। एंड दोस्तों, दूसरी इसकी खासियत जो मुझे लगती है वो ये है कि इसमें अलग अलग तरीके की बाइनॉरल बीट्स मौजूद है। जैसे कि सपोज मेरा अगले दिन कोई पेपर है, मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से फोकस होकर एकदम पढूं, तो मैं इसमें सिंपली फोकस वाली जो बाइनॉरल बीट है उसको प्ले कर लूँगा एंड आराम से फोकस होकर पढ़ाई करूँगा। एंड सपोज मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं थोड़ी सी बेड टाइम रीडिंग करता हूँ, सोने से पहले मैं थोड़ी सी रीडिंग करता हूँ, तो मैं सिंपली इसमें रिलैक्स्ड रीडिंग वाले म्यूजिक को ऑन कर दूंगा एंड आराम से बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनते हुए अपनी रीडिंग कर लूँगा। तो दोस्तों, जो हमारी आज की अगली एप्लीकेशन है उसका नाम है स्किल्स। बेसिकली दोस्तों, इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ पजल्स होती हैं और इन पजल्स को सॉल्व करते हुए आप अपनी मेमोरी को, अपने कंसंट्रेशन को, अपनी एक्यूरेसी को और अपने कलर कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं एंड साथ ही आप अपने रिफ्लेक्सेस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली ये ऐप भी एक गेम की तरह है। सिंपल से आपको इसको खोलना है, सिंगल प्लेयर को सेलेक्ट करते हुए आपको इसके अंदर फिर बहुत सारी लेवल्स दिख जाएंगी। आप इनमें से कोई भी पजल स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज इस वाली पजल से मेरी मेमोरी इंप्रूव होती है, इस वाली पजल से भी मेरी मेमोरी इंप्रूव होती है एंड इस वाले से मेरा कलर कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। तो इनमें से किसी भी पजल को आप लोग इजीली स्टार्ट करके उस पजल को खेलते हुए गेम का आनंद भी ले सकते हैं और अपने मेमोरी को, अपने ब्रेन को इंप्रूव भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमारी आज की आखिरी एप्लीकेशन का नाम है ब्रेनली।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। बेसिकली दोस्तों इसके अंदर आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस और किसी भी क्वेश्चन का आंसर तो पा ही सकते हैं, साथ ही दोस्तों इसकी कमाल की बात जो है वो ये है कि आप दूसरों के क्वेश्चंस को आंसर करके पॉइंट्स भी कमा सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें क्या मतलब कमाल की चीज़ है, कौन से हमको पैसे मिल रहे हैं, कुछ पॉइंट्स ही तो मिल रहे हैं। तो दोस्तों बात दरअसल ऐसी है कि इन ऐप्स को जब बनाया जाता है तो इनके पीछे जब ये जो डेवलपर्स हैं वो काम करते हैं तो कई बार वो साइकोलॉजिस्ट का भी यूज़ करते हैं, साइकोलॉजिस्ट की भी मदद लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से वो अपने यूज़र को इस ऐप के अंदर काफ़ी समय तक रख सकते हैं, जिससे कि क्या होता है उनका रेवेन्यू अल्टीमेटली ग्रो होता है। एंड इसी वजह से दोस्तों इस कई सारे ऐप्स के अंदर आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स दिख जाते हैं जिनको आप इंक्रीज करेंगे तो आपकी रैंक भी बढ़ती है। मगर दोस्तों अब आप ये सोचोगे कि इससे ऐप का क्या फ़ायदा है, तो दोस्तों फ़ायदा ये है कि जहाँ एक तरफ कभी भी हम लोग का पढ़ने का मन नहीं करता, हम लोग सोचते हैं क्या कर लेंगे पढ़ लिख के, मेरे चाचा के फूफा के ताऊ के भतीजे ने भी तो IIT में एडमिशन लिया था, उसके बाद क्या कर पाया वो। लेकिन दोस्तों इस ऐप की मदद से आपका दिल करेगा कि आप जरूर से ही क्वेश्चंस को आंसर करें, क्योंकि उसके बदले आपको एक रिवॉर्ड मिलना है और हमारा ब्रेन इसी तरीके से फंक्शन करना है। अगर आज आप कोई टास्क करते हैं और आप उसको खुद के उस चीज़ के लिए रिवॉर्ड करते हैं तो वो उस काम को फिर से करेगा। एंड इसी तरीके से आप जब इन क्वेश्चंस को बार बार आंसर करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी भी तो प्रैक्टिस हो ही रही है। एंड कमाल की बात यह है कि आप यहाँ पर फिल्टर करके ये सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि सपोज आप प्राइमरी स्कूल के क्वेश्चंस को ही चाहते हैं, क्योंकि आप प्राइमरी स्कूल में या फिर आप सेकेंडरी स्कूल में हैं और आप उसी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सेकेंडरी स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज मैं मैथ्स की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो आप लोग सिंपली मैथ्स को सिलेक्ट करके अपना फिल्टर करके मैथ्स वाले ही क्वेश्चंस को पा सकते हैं। एंड इसी तरीके से आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब दोस्तों अगर आप लोग बड़े बड़े नंबर्स को इजीली मल्टीप्लाई करना सीखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लीजिए, वरना अगर आप लोग उनका स्क्वायर निकालना सीखना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो देख लीजिए। थैंक यू।